हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जून और 21 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 19 जून को यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। बात करें यौन हिंसा उन्मूलन दिवस की, तो यह सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है, यह दिवस संघर्ष में यौन हिंसा यानी कि बलात्कार, जबरन बेसियावृत्ति और जबरन गर्भपात इत्यादि का अंत करने की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन एंड सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सेलिब्रेट किया गया है 19 जून को। तो ये आप याद रखेंगे, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन ऋण की स्वीकृति दी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी AIIB के द्वारा भारत को $750 मिलियन की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसके तहत भारत को गरीब और कमज़ोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए $750 मिलियन यानी कि लगभग 5,714 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान की गई है AIIB के द्वारा भारत को। बात करें हम लोग AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपको बीजिंग चीन में है। और प्रेजेंट टाइम में AIIB के अध्यक्ष कौन है? जिन ल्यूकुन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2016 में। AIIB का स्थापना हुआ था 2016 में। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बोल्कन बोजिकर। नाम याद रखेंगे, बोल्कन बोजिकर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात कर रहे हैं हम लोग 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासंघ की, यानी कि 75वीं जो है UN जनरल असेंबली, जो कि तुर्की के राइजिन बोलिजकर को 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और यह सत्र जो है 75वां जो सत्र है वो सितंबर 2020 से आरंभ होने वाला है। बात करें हम लोग यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के PDF डिटेल्स में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आप बेस्ट PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दिया गया है? अभी हाल ही में ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है। तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। बात कर रहे हैं हम लोग कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी होगी बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो आपको कर्नाटक से इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए बात करें हम लोग कर्नाटक की, अगर करंट से हम रिलेट करें तो आपको याद रखना होगा कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम रखा गया था गेट सेट गो। और यह जो है ऑनलाइन कोचिंग की एक स्कीम थी, और इसके तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था। इसका नाम रखा गया था गेट सेट गो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। साथ ही ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी कर्नाटक में, जो कि कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ, वो एक फिल्म निर्देशक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें KR सच्चिदानंद की, तो यह एक मलयालम फिल्म निर्देशक,
पटकथा लेखक और फिल्म निर्मातक थे। ठीक है, और इनका जो जन्म, इनका फिल्म था पहला 2015 में, वो थी अनारकली। तो नाम इनका ये याद रखेंगे, और आप इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा KR सच्चिदानंद, जो कि फिल्म निर्देशक थे और इनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो अभी IIT कानपुर के द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIT कानपुर के द्वारा प्रतिदिन यानी कि डेली बेस पे 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की गई है IIT कानपुर के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनके द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत में पहली मोबाइल लैब की लॉन्चिंग की गई है। तो आप याद रखेंगे इस मोबाइल लैब का उद्देश्य क्या होगा, मोटो क्या होगा? तो इसका मोटो है भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर बढ़ना, और इसका ये जो है मोटो है, लक्ष्य है, और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है, और इसके तहत जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे उनके लिए एक होम्स टाइप का बनाया जाएगा, होम्स केयर सेंटर बनाया जाएगा, और उसमें प्रत्येक में 10 या 20 लोगों की रहने की व्यवस्था की जाएगी, और इसके तहत उड़ीसा राज्य सरकार जो है इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। बात करें हम लोग उड़ीसा की, अगर करंट से हम उड़ीसा को रिलेट करें तो अभी हाल ही में उड़ीसा में मो जीवन, ठीक है, मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी उड़ीसा में। साथ ही वंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में इसे बनाया गया है। ठीक है, वहीं पे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से, यानी कि पेटा के द्वारा उनको जानवरों के हित में काम करने के लिए नवीन पटनायक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और जैसा कि आप लोगों को पता है मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट है 9, हाल ही में ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन बी, ADB के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक संकुचित रह सकती है, और ऐसा किया गया है ADB के अनुसार बताया गया है। बात करें हम लोग ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, ADB की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। प्रेजेंट टाइम में ADB के अध्यक्ष हैं मासा तुसुंगु अस्कावा, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 10, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन बी, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन की जो प्रक्रिया थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, वह पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। बात करें हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसके तहत होम, कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि MSME, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल है। और इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय हुआ था। आप लोग को ये भी याद रखना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था, और यह पूरी तरह से लोन की जो प्रक्रिया है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो डिजिटलीकरण कर दिया गया है। बात करें हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपको बड़ोदरा, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 11, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत को अपने सैन्य दल को किस देश में भेजा जाएगा? तो अभी हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत को अपने सैन्य दल को, ऑप्शन सी, रूस भेजा जाएगा। ठीक है, ये तीनों सेना के लोग होंगे, थल सेना, वायु सेना और
जल सेना यानी कि नेवी के लोग, ये तीनों जो होंगे, तीनों सेना 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए यह रूस के लिए प्रस्थान करेंगे, जाएंगे। बात करें हम लोग रूस की, तो यह 24 जून को इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। बात करें रूस की, तो इसकी राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। 12 है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है 13, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इनका जांच किया गया और इस जांच में उनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो आप याद रखेंगे। 14 है, हाल ही में कहाँ एयर वेनिटी ऐप लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, मुंबई में एयर वेनिटी नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है और इस ऐप के जरिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में लोगों के बीच जानकारी मुहैया कराने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एयर वेनिटी लॉन्च की गई है। इस ऐप के जरिए कोई भी आईसीयू बेड या वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुंच जाएगी कि वो खाली है। बात करें हम लोग, ये मुंबई में किया गया है, तो मुंबई राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 15, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, आयरलैंड, मैक्सिको, ऑप्शन सी भारत, ये तीनों देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब बात करें हम लोग डिटेल्स में, तो डिटेल्स में अगर बात करें हम लोग बताएं आपको, तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। बात करें भारत की, तो इसने 193 सदस्य महासभा में से 184 मत प्राप्त करने के बाद इसे 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं पे इसके साथ आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव को जीत हासिल की है और इसे भी 2 साल के लिए यह सदस्यता प्राप्त की गई है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे उच्च तालिका में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। तो आई होप क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो जरूर लाइक करेंगे और साथ में फीडबैक के रूप में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।